इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है A single phase 50 cycle per second transformer has 20 primary turns and 273 secondary turns। वो कह रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड है और इसकी प्राइमरी की टर्न्स N1 20 हैं, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टर्न्स हैं वो हैं 273। The net cross sectional area of the core is 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और उस ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको हम अगर मीटर स्क्वायर में लेके जाना चाहें तो ये हो जाएगा 0.04। If the primary winding is connected to a 220 volt supply, वो कह रहा है कि अगर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए, फाइंड ए पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन कोर। तो मालूम करें ए केस में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BM, इसकी वैल्यू मालूम करें। बी में वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा होंगे वो बताएं, यानी V2 मालूम करना है। चलें इसको हल करते हैं। पहले हम इसमें फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मालूम करेंगे और उसके लिए हमारे पास मुसावात है V1 इज इक्वल टू 4.44 F_N1 B मैक्सिमम इंटू A। तो यहाँ पर इस मुसावात में हमें B मैक्सिमम की वैल्यू मालूम करनी है, तो जो चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो यहाँ से मुसावात की दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और वो वहाँ पे जाके डिवाइड होंगी। तो V1 के बटे में आ जाएंगी ये सारी वैल्यूज़। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। V1 220 है, 4.44 इंटू F50 है, N1 20 है और एरिया जो है इसको हम मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं जी। तो B मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आई है 1.239 वेबर पर मीटर स्क्वायर जी। तो अब B केस में हमें वोल्टेज मालूम करने हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यानी इसमें हम देखें तो ये होती है V2 ओवर V1 इज इक्वल टू N2 बटा N1, ये दोनों की रेशो है वो इस तरह से होती है। तो इसमें हम V2 मालूम कर सकते हैं, तो ये V1 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें N2 की, N1 की और V1 की। तो यहाँ पर V2 की वैल्यू आई है 3003 वोल्ट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है A 15 kVA 2400 and 240 volt 60 Hz transformer has a magnetic core of 50 centimeter square cross sectional area and a mean length of 66.7 centimeter। वो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग उसने बताई है 15 kVA और इसमें V1 है 2400 वोल्ट्स और V2 है 240 वोल्ट्स, जबकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज और इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है A वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मीटर स्क्वायर में हम 0.005 हो जाएगा ये, और इसकी लेंथ भी बताई हुई है मीन लेंथ, तो वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज़ 1.5 टेस्ला और इसमें फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम यानी BM इसकी वैल्यू 1.5 टेस्ला बताई हुई है। डिटरमिन A द टर्न रेशो, वो कह रहा है कि आप इसकी टर्न रेशो मालूम करें। B में द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच वाइंडिंग और दोनों वाइंडिंग की टर्न्स की वैल्यूज़ भी बताएं कि N1 कितनी है और N2 कितनी है। तो चलें इसको हल करते हैं। पहले टर्न रेशो हम मालूम करेंगे। टर्न रेशो बराबर होती है 1/K, यानी 1/K ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, तो ये बराबर होगी V1 बटा V2 के। तो क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमें बताई हुई है इसने, तो हम टर्न रेशो पहले मालूम कर लेंगे। 2400 V1 है और V2 240 है, तो इसकी वैल्यू आई है 10, टर्न रेशो 10 आ गई है जी। तो B केस में N1 और N2 की वैल्यू मालूम करनी है,
तो हमारे पास ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन मौजूद है, V1 इज इक्वल टू 4.44 F N1 V मैक्सिमम इंटू A। तो यहाँ पर हमें N1 मालूम करना है, तो इसके साथ जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो V1 के बटे में चली जाएंगी, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। V1 2400 है, 4.44, F 60 है, BM 1.5 टेस्ला है, एरिया मीटर स्क्वायर में हम लेंगे 0.005। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू आई है 1201। तो फिर हम वही मुसावात लेंगे, N2 बटा N1 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, N1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनमें वैल्यूज V2 की पुट करेंगे 240 और V1 2400 है इंटू इसमें N1 जो भी हमने मालूम किया उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो N2 की वैल्यू आई है 120। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, a single phase transformer has 400 primary and 1000 secondary turns। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी टर्न्स N1 400 है, जबकि N2 इसमें 1000 टर्न्स है। The net cross sectional area of the core is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस ट्रांसफार्मर का जो उसकी कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर स्क्वायर में ले जाएंगे। If the primary winding be connected to a 50 हर्ट्ज सप्लाई at 520 वोल्ट, और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसको सप्लाई से जोड़ा गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और जबकि वोल्टेज है V1 520 वोल्ट्स। कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है केस में। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग और V2 मालूम करनी है। जी, तो पहले हम BM की वैल्यू मालूम करेंगे ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन से। यहाँ पर BM को एक साइड पे निकाल लेंगे, तो इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आई है 0.976 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसमें V2 की वैल्यू मालूम कर लेंगे, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 से। तो V2 एक साइड पे रह जाएगा और V1 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनमें वैल्यूज पुट कर दें। N2 1000 है, N1 400 है, इंटू V1 जो है वो 520। तो V2 की वैल्यू आई है 1300 वोल्ट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड 50 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। एक 25 kVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी टर्न्स N1 500 है और इसकी N2 जो है वो 50 है। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। इसकी प्राइमरी को जोड़ा गया है 3000 वोल्ट से, इसके V1 है ये, और फ्रीक्वेंसी है इसकी 50 हर्ट्ज। फाइंड द फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स। इसमें I1 और I2 की फुल लोड पर वैल्यू बतानी है, द सेकेंडरी EMF और V2 की वैल्यू मालूम करनी है, एंड द मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर और फाई मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है। निग्लेक्ट लीकेज ड्रॉप्स एंड नो लोड प्राइमरी करंट। इसमें नज़रअंदाज कर दिया है लीकेज ड्रॉप्स को और नो लोड प्राइमरी करंट को भी। जी, तो पहले हम I1 की वैल्यू मालूम करेंगे। I1 बराबर होगा, इसमें जो रेटिंग उसने बताई हुई है वो KVA में है, हम इसको रेटिंग बटा V1 से I1 मालूम कर सकते हैं। तो VA में इसको ले आएंगे, ये 25 है तो 25,000 VA हो जाएंगे वोल्ट एम्पेयर ओवर V1 की वैल्यू 3000 है। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू आई है 8.33 एम्पेयर। अब दूसरे स्टेप में हम I2 की वैल्यू मालूम करेंगे, तो I1 ओवर I2 इज इक्वल टू N2 बटा N1 होता है। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो I2 ऊपर इधर आएगा और ये चीज़ उलट के इधर आ जाएगी, तो N1 बटा N2 हो जाएगा, इंटू I1 इधर ही रहेगा। तो इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, N1 500 है, N2 50 है, और I1 की वैल्यू जो है वो 8.33 इसमें पुट कर दी। I2 की वैल्यू आ चुकी है 83.3 एम्पियर। जी, तो V2 इसके बाद मालूम करेंगे, V2 बटा V1 बराबर होता है N2 बटा N1 के। तो यहाँ से V2 बराबर हो जाएगा, V1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, तो V2 की वैल्यू आई है 300 वोल्ट्स। उसके बाद 5 मैक्सिमम की वैल्यू मालूम करनी है। जी, तो यहाँ पर फिर
ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन हम लेंगे। ये जो फाई एम है, पहले हम यहाँ पर बी एम इंटू ए लेते थे, तो फाई एम जो है ये बराबर होता है बी एम इंटू ए के, तो यहाँ पर उन दोनों की जगह पे फाई एम आ गया। तो यहाँ पर इसको इधर ही रहने देंगे, ये जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो V1 के बटे में आ जाएगी, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सबकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। तो फाई एम की वैल्यू हमारे पास वेबर में आई है 0.027 वेबर, और अगर इसको मिली वेबर में हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 मिली वेबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, a 50 kVA transformer has primary voltage 6600 volt and secondary voltage of 250 volts। एक 50 kVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वोल्टेज है 6600 वोल्ट्स और इसके सेकेंडरी वोल्टेज है 250 वोल्ट्स। इट हैज़ 52 सेकेंडरी टर्न्स, जबकि इसकी जो सेकेंडरी की टर्न्स है N2 वो 52 है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, N1 मालूम करनी है, एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स I1 मालूम करना है और I2, निगलेक्टिंग लॉसेस, और सारे लॉसेस जो हमको नज़रअंदाज करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम N1 की वैल्यू मालूम करेंगे। N2 बटा N1 इज इक्वल टू V2 बटा V1 के होता है, तो N1 यहाँ पर बराबर होगा V1 ओवर V2 इंटू N2 के, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो N1 हमारे पास 1373 एम्पियर आया है। यहाँ पर N1 है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पर एम्पियर नहीं आएगा, ये इसकी टर्न्स की वैल्यू है, ये गलती से हो गया जी। तो यहाँ पर I1 अब हम मालूम करेंगे, I1 बराबर होगा VA ओवर V1 से, यानी रेटिंग बटा V1 से। तो यहाँ पर VA जो है वो KVA 50 है, तो ये 50,000 वोल्ट एम्पेयर हो जाएंगे। V1 की वैल्यू पुट करेंगे तो I1 हमारे पास 7.58 एम्पेयर आया जी। तो उसके बाद हम V2 की वैल्यू मालूम करेंगे, I2 ओवर I1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2 होता है। तो I2 की वैल्यू हमें मिलेगी इस मुसावात से, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो I2 बराबर होगा 200 एम्पेयर के। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, a single phase 50 cycle per second transformer is required to have a no load voltage ratio of 3300 and 440 वोल्ट। वो कह रहे हैं कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड है और उसकी जो वोल्टेज रेशो है नो लोड पर वो है V1 इसके 3300 वोल्ट्स हैं और V2 जो है वो 440 वोल्ट्स है। द टोटल मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर इज टू बी अबाउट 50 मिली वेबर। इसका मैक्सिमम जो फ्लक्स है फाई एम वो है 50 मिली वेबर, और इसको वेबर में हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.05। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग की यानी टर्न्स बताएं, N1 बताएं और N2 बताएं जी। तो पहले हम N1 की वैल्यू मालूम करेंगे और ये ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन से हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर N की वैल्यू हमें चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज उसने बताई हुई हैं, तो V1 के ये बटे में चली जाएंगी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। N1 आया है 297, तो N2 की वैल्यू अब हमने मालूम करनी है, ये होगा N2 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 वाली मुसावात से। तो N2 यहाँ से हमें चाहिए, N1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। V2 जो है उसकी वैल्यू है 440 वोल्ट्स और V1 जो है वो 3300 वोल्ट्स है। तो N1 की 297 हम मालूम कर चुके हैं वैल्यू, तो N2 आई है 40 टर्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, a maximum flux density in the core of a 240 and 3000 volt 50 cycle per second transformer is 1.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी के वोल्टेज V1 जो है वो 240 वोल्ट्स है और V2 जो है वो 3000 वोल्ट्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड है, जबकि इसकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यानी BM 1.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इफ द EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इज 8 वोल्ट, उसकी EMF पर टर्न यानी एक टर्न में उसमें जो EMF पैदा हो रही है वो 8
वोल्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स, उसकी प्राइमरी टर्न्स की तादाद बताएं और सेकेंडरी टर्न्स की तादाद बताएं। एंड द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, और एरिया बताएं कोर का क्या है। चलें जी, इसको हल करते हैं। पहले हम n1 की वैल्यू मालूम करेंगे। अब इसका तरीकाकार क्या है कि उसने n1 जब हमने मालूम करने हैं तो प्राइमरी साइड के वोल्टेज हमारे पास मौजूद हैं और एक टर्न में पैदा होने वाली ईएमएफ भी हमारे पास मौजूद है। तो वोल्टेज को ईएमएफ पर टर्न पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। तो 240 वोल्ट्स है, ईएमएफ पर टर्न 8 है, तो हमारे पास n1 की वैल्यू आई है 30। अगर ये पॉइंट में आए ना नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसको हम इस तरह से पॉइंट में नहीं लिखा जाता इसको, क्योंकि ये टर्न्स की तादाद है तो वो यानी पॉइंट में नहीं होती। तो n2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। n2 भी इसी तरीके से हम मालूम कर लेंगे v2 ओवर ईएमएफ पर टर्न से। तो ये 30,000 है, 3000 है और ईएमएफ पर टर्न 8 है, तो n2 की वैल्यू आई है 375 टर्न्स। इसके बाद हमें कोर का एरिया मालूम करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ईएमएफ इक्वेशन से ये मालूम हो जाएगा। एरिया को एक साइड पे निकाल लेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आई है 0.02883 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 288.3 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, a 20 kVA single phase transformer has 250 turns on the primary and 40 turns on the secondary winding। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है 25 kVA रेटिंग का, और इसकी प्राइमरी की टर्न्स n1 250 हैं और सेकेंडरी की टर्न्स n2 40 हैं। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेंस, और इसकी प्राइमरी को जोड़ा गया है 1500 वोल्ट्स के साथ, यानी ये V1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स ऑन फुल लोड, और फुल लोड पर प्राइमरी करंट I1 और सेकेंडरी करंट I2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। बी सेकेंडरी ईएमएफ, और बी केस में सेकेंडरी साइड की ईएमएफ यानी V2 मालूम करने हैं। सी मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, और phi m की वैल्यू हमें मालूम करनी है। जी, तो पहले हम I1 और I2 की वैल्यू मालूम करेंगे। I1 इसको मालूम करने के लिए ये बराबर होगा रेटिंग बटा V1 से, रेटिंग की वैल्यू VA में ले लेंगे और V1, तो हमारे पास I1 की वैल्यू आई है 16.67 एम्पेयर। जी, तो उसके बाद हमारे पास एक मुसावात है I2 ओवर I1 इज इक्वल टू N1 ओवर N2। I2 बराबर होगी, ये I1 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा N1 ओवर N2 इंटू I1। इसमें वैल्यूज पुट कर दी तो I2 की वैल्यू आई है 104.2 एम्पेयर। जी, तो बी केस में हमें V2 यानी सेकेंडरी साइड के वोल्टेज बताने हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास ये मुसावात मौजूद है V2 ओवर V1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1। तो V2 यहाँ से मालूम हो जाएगा, V1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो V2 है 240 वोल्ट्स। उसके बाद हमें phi m की वैल्यू मालूम करनी है, और ये EMF इक्वेशन से होगा। तो phi m को एक साइड पे ले लेंगे, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो phi m बराबर है 0.027 वेबर, और इसको मिली वेबर में अगर ले जाएं तो ये 27 मिली वेबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, a single phase 50 hertz transformer has 80 turns on the primary winding and 400 turns on the secondary winding। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इसकी प्राइमरी की टर्न्स N1 80 है और सेकेंडरी टर्न्स N2 इसकी 400 है। द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि उसका एरिया कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर स्क्वायर में ले जाएंगे 0.02 हो जाएगा। इफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट
जबकि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको वोल्टेज से जोड़ा गया है 240 वोल्ट से। फ्रीक्वेंसी पहले भी उसने बताई हुई है, यहाँ पर फिर बता रहा है, वो 50 हर्ट्ज है। डिटरमिन द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, V2 मालूम करने हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, और Bm की वैल्यू बतानी जी। तो पहले V2 मालूम करेंगे, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 से। तो V1 दूसरी तरफ आ जाएंगे, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। V2 होगा 1200 वोल्ट्स। इसके बाद हमें Bm की वैल्यू बतानी थी, तो ये EMF इक्वेशन से मालूम होगी। Bm एक साइड पे रखेंगे और बाकी चीज़ें V1 के बटे में चली जाएंगी। तो इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो Bm की वैल्यू आई है 0.6756 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर अ 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स of 440 and 880 रिस्पेक्टिवली। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स उसने बताई हुई हैं। इसमें N1 है 440 वोल्ट, 440 टर्न्स, और N2 है 880 टर्न्स। डिटरमिन द ट्रांसफार्मर KVA रेटिंग इफ हाफ लोड सेकेंडरी करंट इज 7.5 एम्पियर। यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग बतानी है, जबकि हाफ लोड पर सेकेंडरी की करंट जो उसने बताई है वो है 7.5 एम्पियर। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोर फ्लक्स इज, यहाँ पर 5m की वैल्यू उसने बताई है 2.25 मिली वेबर जी। तो इसको वेबर में हम ले जा सकते हैं, मिली वेबर को वेबर में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 0.00225 वेबर। तो हमें मालूम करनी है इस ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग जी। तो पहले हम इसमें V1 की वैल्यू मालूम करेंगे, ये EMF इक्वेशन से। तो इसमें वैल्यू सारी पुट कर देंगे, 4.44, F50 है, N1 440 है और 5m ये इसकी वैल्यू बताई हुई है। तो V1 यहाँ पर 219.78 वोल्ट्स आए जी। तो उसके बाद हम I2 से I1 की वैल्यू मालूम करेंगे। अब ये हाफ लोड पर I2 उसने बताया हुआ है, फुल लोड पर होगा ये डबल हो जाएगी करंट, ये 15 एम्पियर होगी फुल लोड पर I2 जी। तो यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू जो है वो प्राइमरी साइड की चाहिए। तो यहाँ पर हम I1 और I2 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 से इसको मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर I1 बराबर होगा N2 ओवर N1 इंटू I2, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। तो I1 की वैल्यू आई है 30 एम्पियर। तो अब हम इसकी रेटिंग मालूम कर लेंगे KVA में। KVA जो रेटिंग है वो वोल्ट ज़रब करंट से आती है। तो प्राइमरी साइड के वैल्यूज हम क्योंकि ले रहे हैं तो इसलिए V1 और I1 हमने मालूम किया, तो दोनों को इनकी वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास KVA जो है रेटिंग इसकी यानी वो 6593.4 वोल्ट एम्पियर आई है। तो इसको किलो में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6.5934 किलो वोल्ट एम्पियर।